नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला है? ए यूनिफॉर्म रॉड ए बी, एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका लेंथ ऑफ कितना है हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ए यूनिफॉर्म रॉड ए बी ऑफ लेंथ एल, ठीक, एंड मास कैपिटल एम lying on a smooth table, ठीक, a small particle of mass small m strike the rod with velocity v naught at point c at a distance x, at a distance of x from the center o, the particle come to rest after collision। और पार्टिकल क्या होता है, कोलिजन के बाद किस में आ जाता है, रेस्ट पे आ जाता है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट पॉइंट ए ऑफ द रॉड रिमेन्स स्टेशनरी जस्ट आफ्टर कोलिजन। वो ये बोल रहा है कि ये कोलिजन के जस्ट के बाद ये पार्टिकल ऑफ रेस्ट पे आ जाता है और ये रोटेट करता है, और इसका जो पार्टिकल ऑफ ए है ये कोलिजन के जस्ट बाद पॉइंट ऑफ ए कैसा, रॉड रिमेन्स अभी भी स्टेशनरी है। ये तभी पॉसिबल है जब एक रॉड पे मेरे पास एक पॉइंट ऑफ मास m है, इसकी वेलोसिटी ऑफ v नॉट है, ये पॉइंट ऑफ c है, ये ओरिजिन पॉइंट है, ये इसका सेंटर ऑफ मास कहो आप, ये चीज है। तो मेरे पास ये पॉइंट ऑफ अगर b है और ये पॉइंट ऑफ a है और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो x है, ये तब पॉसिबल है जबकि केसेस में मेरे पास पॉइंट ऑफ ए में कैसा हो कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कोलिजन के बाद ऑफ वाले में ये इस डायरेक्शन पे जा रहा हो, और ये बॉडी जो इसके सेंटर ऑफ मास पे रोटेट कर रही है ये वैल्यू ऑफ इस डायरेक्शन पे जा रही है, जो कि ओमेगा एल बाई ऑफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ओमेगा एल बाई ऑफ 2 हो जाएगा। अगर पॉइंट ऑफ ए की वेलोसिटी ऑफ मेरे पास 0 है तो मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू जो होगी वो ओमेगा एल बाई ऑफ 2 के कैसी होगी, इक्वल होगी, ठीक है। अब यहां तक तो दिक्कत नहीं है, लेकिन देखो इस पूरे फॉर्मेट में समेशन ऑफ टॉर्क की वैल्यू 0 है, तो एल इनिशियल और एल फाइनल की वैल्यू सेम होगी। इनिशियल टाइम पे इस बॉडी का मास ऑफ कितना है, ये सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन के कारण इस पे एंगुलर मोमेंटम पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में क्रिएट हो रहा होगा। कितना होगा, मास इंटू वेलोसिटी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस x। और सिमिलरली फाइनल केसेस में कितना होगा, बॉडी के सेंटर ऑफ मास से इनर्शिया इंटू कितना हो जाएगा, ओमेगा। तो यहाँ पर कितना हुआ, एम वी नॉट इंटू एक्स इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास पे कितना हो जाएगा, रॉड का मास कितना बोला है, कैपिटल एम बोला है ना, सॉरी हाँ कैपिटल एम बोला है, ठीक है। कैपिटल एम इंटू कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर बाय ऑफ 2l इंटू कितना हो गया, ओमेगा, ठीक। अब यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। अब समस्या क्या है कि हमारे पास किसमें x की वैल्यू पूछा है, ओमेगा नोट की वैल्यू नहीं है हमारे पास, ओमेगा की वैल्यू तो हमारे पास कहीं से है ही नहीं। और एक तो या तो मेरे पास v नोट की वैल्यू तो है लेकिन ओमेगा की वैल्यू नहीं है। अगर मैं यहाँ से ओमेगा फाइंड करता हूँ तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं है। अब आपको ये मालूम है कि इसका सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेशन मोशन भी तो कर रहा होगा, और अगर ये कर रहा होगा तो इसमें मोमेंटम भी कौन सा, लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व होगा। तो कोलिजन के पहले का जो इसका मोमेंटम होगा स्मॉल m इंटू वी नॉट, कोलिजन के बाद रॉड का मास और उसके सेंटर ऑफ मास के ट्रांसलेशन वेलोसिटी के मल्टीप्लीकेशन के कैसा होगा, इक्वल होगा। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की जो वैल्यू है वो स्मॉल m अपॉन ऑफ कैपिटल M इंटू कितना हुआ, वी नॉट। ये चीज ऑफ हमें किसकी देखने को मिलेगी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की। और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू कितना है, ओमेगा एल बाई 2 इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन ऑफ कैपिटल M इंटू वी नॉट। और जहां से ओमेगा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 स्मॉल m अपॉन ऑफ कैपिटल M अपॉन ऑफ L, और इंटू कौन सा हुआ, वी नॉट। इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है इक्वेशन 1 में, तो ये एम वी नॉट इंटू एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एम एल स्क्वायर अपॉन ऑफ 2l इंटू ओमेगा की वैल्यू ऑफ कितना हुआ, 2 स्मॉल m अपॉन ऑफ कैपिटल M वी नॉट बाय ऑफ कितना हो गया, l। अब आप देखो यहाँ पर से आपसे एक l से एक l कैंसिल, और ये 2 इससे कैंसिल तो ये 6, और ये कैपिटल M इससे कैंसिल, स्मॉल m इस पे कैंसिल, वी नॉट इससे कैंसिल। तो x की जो वैल्यू मिलेगी वो l बाई ऑफ कितनी होगी, 6 होगी। हेंस ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इससे बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो
तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर चलते हैं हम लोग।